अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? आलू के पराठे। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? बहुत। कहाँ जा रही हो? क्या ढूंढ रही हो? हीर हीर, एक मिनट। हीर हीर, तुम रहने दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम जाके रेस्ट करो। मैं और जस है ना किचन में, विल टेक केयर ऑफ इट। नहीं भाभी, मैं आज ब्रेकफास्ट बनाना चाहती हूँ, जीते का फेवरेट पोहा। तुम समझाओ जस। हीर, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तू जाके आराम कर, हम दोनों है ना पोहा बना लेंगी। अरे भाभी, पर मैं पुत्र, इस घर में सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ मन कुड़ी का बनाने दो। पर आंटी जी देखा, अब मम्मी जी ने भी हाँ कह दी है। अब आप दोनों जाइए, आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है ठीक। मम्मी जी बोल रही है तो मना कैसे कर सकते हैं। चल जस, हमारी ड्यूटी ओवर। ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है। खुशबू तो बहुत चंगी आ रही है ना, आज जीते खुश हो जाएगा। अरे एक चीज तो मिसिंग है। क्या मम्मी जी? हरा धनिया। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। एक सेकेंड। एकदम बारीक बारीक काट। हाँ, मुंह में नहीं आना चाहिए, बस खुशबू मिलनी चाहिए। कल बड़ा लाड़ लड़ा रहे थे ना ये सारे इसको, हुन पता चलेगा। ऐसे ऐसे कांड कराऊंगी इसके हाथ से कि सबने परेशान हो जाना है। बड़ी मेहनत से बनाया जी इसने आज सब कुछ, वो भी कल्ले। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है ना? और पोहे तो खास जीते के लिए बनाए है ना हीर? तो सबसे पहले तो जीते को ही दो। जीते, कैसा बना है पोहा? हाँ जी। कैसा लगा जीते? बहुत बढ़िया बनिया जी। कुछ भी लो। हाँ हाँ पुत्र। ये कैसे हो गया? उतार दे टुकड़े कितने गए? हीर पुत्र, एक बार के लिए तो मैं घबरा गया था कि इतने बड़े हादसे के बाद तू खाना कैसा बनाएगी, पर तूने तो पहले से भी अच्छा बनाया। क्यों बेअंत सिंह जी? हाँ जी, सच्ची बहुत बढ़िया बन गया, बहुत पहुंच। थैंक यू पापा जी। हाय रब्बा, ये तो धनी के साथ तारे कटी पड़ी हैं। जो गुड, क्या बात है हीर। थैंक यू भाभी। वाह हीर, क्या टेस्टी पोहा बनाया। स्वाद ही आ गया खा के। सच में बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। सरदार साहब, बहुत दिनों से हमारे घर में जो भी टेंशन चल रही है उसको लेकर मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाया।
लेकिन अब मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा। ठीक है पुत्र, पर अगर तू हीर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है तो तू फिक्र मत कर, काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन हीर जी का ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं ना घर पे। सरताज साहब, हीर जी अब सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी पत्नी भी है और भी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। मैं उनको एक बेहतर से बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, हम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपके लिए, मम्मी जी के लिए बहुत कुछ करना है। शाबाश पुत्र, तू ऐसे ही इस पूरे परिवार का और खासकर हीर का पूरा ख्याल रखना। प्यार कभी भी कम मत होने देना, क्योंकि पुत्र वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर साथी हो ना तो वक्त गुजर ही जाता है। मैं खेत जा रहा हूँ। हाँ पुत्र, पर 2 बजे ऑफिस में यशिका के साथ मीटिंग है। आप उसे फाइनल करने का सोच रहे हैं? कोई परेशानी पुत्र? ऐसी बात कहूँ, गार्डनिंग करने में मजा तो बड़ा आता है, लेकिन सच पूछो तो पूरा बॉडी पेन हो जाता है। आप एक काम कीजिए तेजी दीदी, जाके ना हॉट शावर ले लीजिए, आपको फ्रेश फील होगा। ये सब मैं ले आऊंगी। गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। और ये जो टूल्स है ना वो स्टोर रूम में रख देना। हाँ मैं रख दूंगी। चलो आउट हाउस में बात करते हैं। ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरी जगह लेने आई हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सब पता है मुझे, तुम हीर बनने चली हो ना, लेकिन ये मत भूलना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हीर है और वो मैं हूं। ये तुम क्या बोल रही हो? बस तुम अपनी गलती जानना चाहती हो ना? ये फोटो कितना डरती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने तुझे सिखाया था ना कि कोई भी सबूत मत छोड़ना। ये देख, ये फोटो मुझे तेरे घर से मिली है, जर्नैल आया था वहां पे। अगर उसके हाथ ये फोटो लग जाती ना तो मेरा सारा राज सामने आ जाता। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज अब इस बात से मुझसे गुस्सा मत होइयो। चुप कर, मेरे सामने भी ड्रामे कर रही है। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, वो इसीलिए ताकि तू अपने अंदर हिम्मत जुटा पाए। मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे बहुत केयरफुल रहना होगा।
कि अभी टाइम गलती करने का नहीं है, अभी टाइम हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव को अंजाम देने का है। तू तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। तेरे बचपन की दोस्त जो हूँ तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। यार वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि जर्नैल मेरे घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैंने उसे उसी के जाल में फंसाया। उसने मेरे मन में शक और सवाल पैदा किए और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चली गई। मैंने भी बस वही किया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। मुझे पता था कि घर वाले मेरी बात का इतने आसानी से यकीन नहीं करेंगे, और जर्नैल मुझ पे हमला करता रहता। सच सामने आने से पहले ही पता नहीं वो क्या ही कर देता। इसलिए मैंने ये नाटक किया। तो अब तो तेरे पास सारे सबूत आ गए हैं ना, तो तू घर वालों को बता दे। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि जर्नैल इन सब में अकेला नहीं है। वरना संगीत के रात मेरे कमरे से सारा सबूत का गायब हो जाना, कब्र में शीशे के टुकड़े पड़े हुए, वहाँ कुछ भी नहीं है, और जर्नैल को मेरे हर कदम की खबर होना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। कोई तो है इस घर में जो जर्नैल के साथ मिला हुआ है। वो ये सब अकेला कर ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ। यहां से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी किसी के सामने आने का मौका नहीं आया है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले निकल जाना चाहिए। ठीक है, बाद में मिलते हैं बाहर कहीं। कोई मेरा अपना है जो जर्नैल के साथ मिला हुआ है, और हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है। हेलो जी, वो आपके नंबर से मुझे मैसेज आया था। गुरमीत आपके पास है क्या? मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। प्लीज एक बार गुरमीत को फोन दे दीजिए, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। ओह, तो वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है? जी, मैं तो खुद उससे ढूंढ रहा हूँ। सुना है अपने दोस्त मनदीप के फार्म हाउस में छुपा बैठा है। क्या? तुम्हारी बात हो तो उससे बोलना मुझसे आकर मिले, क्योंकि अगर मैं आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप गुरमीत मनदीप के फार्म हाउस पे क्यों है? घर क्यों नहीं आ रहा वो? उसे ना तो मेरी फिक्र है और ना ही हमारे बच्चे की। अपनी बहन तक की फिक्र नहीं है उसे। जब से हीर हॉस्पिटल से घर आई है, गुरमीत उसे एक बार भी मिलने नहीं आया। जस जी, हीर को देखा तुमने? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। भाभी, हीर शायद अंदर होगी। लेकिन आप अभी तक बाहर क्या कर रही थी? गार्डनिंग तो आपकी काफी देर पहले खत्म हो गई थी ना? हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो खैर चलो हीर को ढूंढते हैं। पता नहीं कहाँ चली जाती है बिना बताए। चलो। मैं सच कह रही हूँ, जब तो मुझे हॉस्पिटल में दिखी थी ना, मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं तुझे बता रही हूँ हीर, उस दिन ना रब जी भी तेरी मदद करना चाहते थे, इसीलिए तो अचानक मैं इतने सालों के बाद इंडिया आई अपना पोर्टफोलियो शूट कराने। और उसी दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और अचानक मैं अपने डॉक्टर मामा जी से मिलने चली गई। वो तेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। हाय मामा जी। हेलो आशिका। हीर? याशिका, तुम इसे जानती हो? Yeah, of course, Mama ji. She's my childhood friend. What happened to her?
पूरी तरह होश में तो नहीं थी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि जर्नैल मेरे आसपास ही है। तो अच्छा हुआ मामा जी उस दिन सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रहे थे और वहीं पे कोई आदमी था जो तेरी ऑक्सीजन की पाइप बंद कर रहा था। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। अब ये बताओ प्लान क्या है? अब उस स्ट्रेचर पर मेरी जगह यशिका लेटेगी और डॉक्टर आप मेरे पूरे परिवार को कहना कि प्लास्टिक सर्जरी हुई है और मेरा चेहरा बदल गया। पर हीर मुझे तो तेरी जिंदगी के बारे में पूरी बातें भी नहीं पता है और तेरी जगह लूं ये सब प्रिपेयर करने में मुझे टाइम जाएगा यार। हीर इजी नहीं, मैं ठीक हूँ। यशिका हमारे पास टाइम नहीं है, तुझे जल्द से जल्द मेरी जगह लेनी होगी। इसका भी सॉल्यूशन है, पार्शियल एमनेशिया। वो क्या होता है? ऐसे एक्सीडेंट में ये बहुत ही कॉमन है। कुछ दिनों तक याददाश्त चली जाती है। पेशेंट को कुछ याद रहता है और कुछ बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। यशिका तुम हीर बन के मेरी जगह ले लो और फिर जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगी ना, मैं खुद तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में हर एक चीज बताऊंगी। पर हीर मुझे वहां जाके करना क्या होगा? बस सबको ये यकीन दिलाना है कि तू ही हीर है, लेकिन रिकवर होने के बाद मैं यशिका बन के आऊंगी और जर्नैल का पर्दा फाश कर दूंगी। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं तेरी हेल्प करूंगी। सच कहूं मैं बहुत डर गई थी, लेकिन यशिका तुमने मुझे हौसला दिया है। तूने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है और तेरे मॉम डैड उन्होंने भी हमारी मदद की। पहले जरा आप इन सबको बताइए कि मैं कौन हूँ। कौन है मतलब? यशिका है। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता तू अभी यहाँ क्या करने आई है? तुझे आगे का प्लान बताने। तुझे जर्नैल को यकीन दिलाना है कि तू ही असली हीर है और इसीलिए तुझे पूरे परिवार को ये यकीन दिलाना होगा कि तेरी याददाश्त वापस आ गई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तैयार हूं। तुझे तैयार होना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ट्रेन करूंगी तुझे। आई होप हीर तो ठीक हो, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हीर कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी दवाई का वक्त हो रहा है, इससे मैं तुम हीर 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 इधर आओ। हीर 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 मम्मी जी पापा जी जीते। हीर क्या हुआ? हीर अंकल, हीर पुत्र, हीर पुत्र 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 पानी लगा। हीर पुत्र, क्या हो गया जी? क्या हो गया? पता नहीं। क्या होया? हीर पुत्र जी, तेरी बेहोश हो गया? हीर जी क्या हुआ इन्हें? पता नहीं बेहोश हो गया। पानी 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 हीर जी, हीर जी, हीर जी, हीर पुत्र। हीर जी आप ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया था। मेरी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें चल रही हैं। डैडी जी, मैं आपकी पोनी क्या करती थी ना, हादसा होने के बाद आपने मुझे ये बात याद क्यों नहीं दिलाई? पुत्र, तुझे ये बात याद है? हाँ, और मुझे ये भी याद है कि मेरी मम्मी का ज्यादा देर खड़े होने से उनके घुटनों में दर्द हो जाती है। मैं हर रात आपके घुटनों की मालिश करके आपको सुलाती थी ना मम्मी, तो आपने क्यों नहीं कहा हीर पुत्र चल मेरे घुटनों की मालिश करते? क्यों नहीं कहा? हीर जी आपको ये सब कैसे याद है? पता नहीं जीते, मेरा धूप में सर चकराया और अचानक मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा सा छा गया।
सारी पुरानी यादें मूवी की तरह चलने लगी। तुझे याद है जीते, बचपन में ना एक बार मेरा चूल्हे की रोटी खाने का मन था, पर तुझे कुल्हाड़ी चलानी नहीं आती थी। और पता है, इसने बड़ी मुश्किल से ना लकड़ियां इकट्ठी की, पर इसके हाथ में चोट भी लग गई थी। इधर 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 चोट लगी थी ना तुझे, बहुत खून बहा था, है ना जीते? और पता है, मुझे हमारी शादी भी याद आ गई। कुलदीप को गोली लगना, जर्नैल का एक्सीडेंट में मर जाना, सब याद आ गया मुझे। आज तक मुझे अधूरा अधूरा महसूस हो रहा था, अब जाके लगा है कि मैं पूरी हो गई हूँ। भाई अब तो सेलिब्रेशन बनता है ना? हाँ, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। आप सब लोग ना 1 घंटे में मेरे रूम में आ जाइएगा। अरे क्यों? ही